कमेंट में जो उन्होंने बताया उसका कुछ कानूनी नतीजे मैं आसान भाषा में समझा देती हूँ। अगर एसडीएम ने उनका बिना कागज देके मस्जिद बंद करवाई है, अगर सच में उनकी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है और रजिस्टर्ड मस्जिद है, नहीं दिया गया है, तो ये कानून के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि एसडीएम को सीआरपीसी की धारा 144 और 133 के तहत भी कारण लिखना पड़ता है, अस्थायी आदेश देना पड़ता है और सुनवाई का मौका भी देना होता है। अगर उन्होंने आपसे ये कहा है, किसी भी अधिकारी ने, कि घर में ही नमाज पढ़ो, क्या ये कानूनी आदेश है? नहीं। देखिए, कोई भी अधिकारी मौखिक आदेश से धार्मिक स्थल, कोई सा भी धार्मिक स्थल है, हमारे भारत का सभी सम्मानजनक धार्मिक स्थल की हम सम्मान करते हैं, उसको कोई भी अधिकारी ऐसे मौखिक आदेश से बंद नहीं करा सकता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो है 25 आर्टिकल, वो हमें सभी भारत के धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है। जब तक सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर जैसे दंगा, हिंसा या आपात स्थिति साबित ना हो। ठीक है। थर्ड क्या है, अगर राजनीतिक दबाव में किया गया है, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई कानून दबाव है और आपके कागज नहीं देखे गए हैं, और आपने बताया कि आप हाई कोर्ट का आदेश भी जो जजमेंट है उसकी कॉपी लेके गए थे, अगर उसके आदेश को भी नजरअंदाज किया गया है तो ये मामला बनता है एब्यूज ऑफ पावर के बालाफाइड एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का आदेश था तो अब कानूनी रास्ता क्या है, आप सीधे साफ तौर पे समझिए। पहले हाई कोर्ट में याचिका, एसडीएम के आदेश को चुनौती, कि मस्जिद का ताला खुलवाने की मांग, और पुलिस प्रशासन को निर्देश। आपने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आप साथ लेके गए थे, तो मेरे भाई ये जो आपका पक्ष है ना, ये बहुत मजबूत बनाता है आपके केस को और बहुत स्ट्रांग बनाता है। देखिए, आप एक आरटीआई भी जरूर उसके अंदर दाखिल कीजिए, ठीक है, और उसमें आप पूछिए उनसे कि किस कानून के तहत मस्जिद बंद की गई है, लिखित आदेश की कॉपी लीजिए, किस शिकायत पर कार्रवाई हुई है, और वक्फ बोर्ड को सूचना दीजिए। अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ बोर्ड सीधे हस्तक्षेप कर सकता है, इसके अंदर प्रशासन से रिपोर्ट मांग सकता है। कि अगर किसी मस्जिद पे ताला लगाया जाता है तो ये सिर्फ दबाव या मौखिक आदेश से नहीं, बल्कि लिखित और कानून और सम्मत आदेश से ही होता है। जितने भी भारत के धार्मिक स्थल हैं, ये सभी के लिए लागू होती है, नहीं तो संविधान और कानून दोनों का उल्लंघन है। देखो, कुछ सिस्टमिक इशू हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में आप पिटीशन का ड्राफ्ट सबसे पहले एक आप आरटीआई दाखिल कीजिए, और वहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है, पीआईओ, उसके ऑफिस में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आप वहां पे मेंशन कीजिए उत्तर प्रदेश, और सब्जेक्ट जो आपका होगा वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोजर, सीलिंग और मॉस्क्यू अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आप वहां पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जो एड्रेस होगा और जो पिंजेट में मोबाइल नंबर यूज कर रहे होंगे, ठीक है, आप वहां पर उनसे बताएं कि किस कानून या धारा के अंतर्गत उनकी मस्जिद को बंद किया गया है, ठीक है, और मस्जिद बंद करने से संबंधित लिखित आदेश की जो कॉपी होती है ना, उसको भी प्रदान करना, और किस शिकायत और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है उसकी कॉपी भी लगाइएगा। क्या मस्जिद प्रबंधन नमाजियों को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया गया? यदि अगर दिया गया था आपको तो उसकी भी कॉपी अटैच कीजिए। और क्या इस मामले में पुलिस रिपोर्ट शांति भंग की आशंका दर्ज की गई थी, तो उसकी भी कॉपी अटैच कीजिए, ठीक है। ये सब आप उनसे मांगिए और दाखिल कीजिए आरटीआई। उसकी जो फीस होती है वो 10 रुपीज पर ऐसा रूल होती है, डिक्लेरेशन फीस होती है, और मैं भारत का नागरिक हूँ। देखिए, और उससे क्या फायदा होगा, उसे ये होगा कि जब आप आरटीआई दाखिल करेंगे, या तो आप स्पीड पोस्ट से कर दीजिएगा या फिर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से भी कर सकते हैं आप।
अगर इसका रिप्लाई 30 डेज के अंदर नहीं आता है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और पिटीशन के साथ अगर आप आरटीआई भी अटैच करते हैं ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनता है ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप इन चीजों को कीजिए। और अगर आपको कोई भी हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, हम बहुत सीनियर एडवोकेट का नंबर आपसे देंगे। आपकी जितनी ज्यादा हमसे होगी हम आपकी मदद करेंगे। और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सभी के लिए वीडियो है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा।